हाय गाइस, नमस्कार। तो आज हो गई है तारीख 10 तारीख हो गई है, फरवरी का महीना है और ये समय हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये समय मौसम ऐसा है कि आप ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं बहुत सारी सब्जियां। क्या हुआ, आपके पास नीचे ज़मीन पर जगह नहीं है लेकिन छत तो है ना। छत में, गमले में, किसी भी कार्टून में, गत्ते में या कुछ नहीं तो बोरियों में आप अपने टेरेस पर बहुत सारे समर वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। तो आप क्या क्या उगा सकते हैं अपने गार्डन में, यानी टेरेस गार्डन में? फूलों से लेकर और सब्जियों वाले भी पौधे उगा सकते हैं। आप उगा सकते हैं टमाटर, अरवी और लाल भाजी, किसी प्रकार की लीफी वेजिटेबल जिसको साग बना के खाया जाता है, धनिया, पालक, मूली और ककड़ी, खीरा, और इसके साथ साथ बहुत सारे फूल भी आप लगा सकते हो। फूल इसलिए ज़रूरी है कि जब हम सब्जियां उगाते हैं तो छत पर तो हमारे जो पॉलिनेटर हैं वो नहीं आते हैं, कम आते हैं। तो इसलिए हमको फूल, उनके साथ साथ सब्जियों के साथ साथ फूल उगाना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो फूलों के लिए पॉलिनेटर आते हैं और हमारी सब्जियां खूब फलती हैं, फूलती हैं। मिर्चा, टमाटर, ये सारे कुछ आप लगा सकते हैं। तो इनको लगाने के लिए सबसे पहले आप मिट्टी की व्यवस्था कर सकते हैं और खाद की व्यवस्था करें और गमले भरें और गत्ते भरें। बड़े बड़े अगर डिब्बे हैं, कार्टून हैं, तो उन कार्टून को मिट्टी से और खाद से आप भर सकते हैं। भरने के बाद आप पौधे निकाल करके और लगा दीजिए। आपके आसपास कहीं भी पौधे मिल सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर ही पौधे मिल जाएंगे। तो अपने ग्रुप में कहीं भी किसी के वहाँ लगे हों पौधे या मिलते हों तो वहाँ संपर्क करके आप पौधे को लगा सकते हैं। गाइस, गर्मियों में टमाटर वगैरह, मिर्ची वगैरह लगाना ये बहुत ही अच्छा रहता है उस समय। क्या है, ये गर्मी की सब्जियां हैं तो ये बहुत अच्छे तरह से गर्म वातावरण में फलते और फूलते हैं। टमाटर है उसके लिए बहुत गर्मी अच्छी चाहिए, धूप अच्छी चाहिए तो अच्छा फल देता है। मिर्चा भी धूप में खूब सारे फलते हैं। तो गाइस, अपने घर की सब्जियां प्राप्त करना, हार्वेस्ट करना और उनको अपने किचन में लाना, बनाना, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको बहुत खुशी होगी। तो आप अभी से शुरू कर दीजिए लगाना और उत्साह और जोश के साथ अपने टेरेस पर गार्डनिंग कीजिए और अपने गार्डन को भी, अपने छत को भी हरा भरा बनाइए। गर्मी के मौसम में छत हरा भरा रहेगा तो आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। आज देखिए, मैं धनिया का हार्वेस्टिंग करूँगी, जो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। जितना हम हार्वेस्ट करेंगे उतना ये बढ़ते रहेंगे, तो इसलिए हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो ये क्या नीचे गिर जाएंगे, इनको पानी देना होता है तो ये नीचे की साइड में गिर जाएंगे। तो मैं आज इन पूरे को ही हार्वेस्ट कर लूँगी। पूरे को हार्वेस्ट करके एक साथ रख दूँगी और देखूँगी तो सूखा करके रख दूँगी, क्योंकि मेरे घर की ये धनिया है, बिना केमिकल की है, बिना किसी खाद की है, इसमें ऑर्गेनिक खाद ही डाली गई है। तो ये सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। गाइस, बाज़ार में सब्जियां मिलती तो हैं, हम खाते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं होता। आप अपने घर की उगाई हुई सब्जी को एक बार खा के देखिए, वाकया उसमें स्वाद होता है। और आपको 2-4 बार ऐसे घर की लगाई सब्जियों को आप खा लेंगे तो आपको बाज़ार की पालक है, धनिया है, टमाटर है, ये चीज़ें बाज़ार की फिर लाने का मन नहीं होगा, घर की अगर खा लेंगे तो।
तो इसलिए ये ऑर्गेनिक सब्जियां घर पर उगाइए और जहर से मुक्त सब्जियां खाइए। पेस्टिसाइड वगैरह क्या है, इनसे आजकल दुनिया भर की बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि इनमें पेस्टिसाइड और दूसरे रासायनिक खाद पड़ते हैं। हालांकि ये पैदावार में तो बहुत सहायक होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नुकसान होता है। हमारे लिए क्या, पशु पक्षी भी इनसे अछूते नहीं रहते, उनको भी नुकसान होता है। उनमें भी पशुओं में भी बांझपन की जैसे शिकायत हो जाती है, तो वो पशुओं के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जितना भी हो सके हम ऑर्गेनिक खाएं और अपने परिवार को, अपने सभी सदस्यों को इस जहर से बचाएं। हालांकि जितना भी हो सकता है, हम बहुत सारा तो नहीं उगा सकते हैं टेरेस पर, लेकिन हम कुछ तो उसका प्रभाव कुछ तो कम कर सकते हैं। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी तो लोग भी ऐसा ही करेंगे। अभी बहुत सारे मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं। फल फ्रूट की हो या सब्जियों की, फलों में भी देखिए रासायनिक खादें पड़ती हैं पकने के लिए, बढ़ाने के लिए। लोग क्या करते हैं, जल्दी से बड़ा हो जाए, जल्दी से पक जाए, तो बाज़ार में लाने के लिए, उतारने के लिए खाद का, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर लेते हैं। तो वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, हमारे शरीर के अंदर जा कर के, और नुकसान ही करती है, हमारी कोई फ़ायदा नहीं करती हैं। तो गाइस, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी हमें किचन गार्डनिंग करनी चाहिए। तो किचन में जो भी उगता है, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी खेती कर लें, हम इतना नहीं कर सकते हैं। अगर हम बिगनर हैं तो हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, तो कुछ करेंगे, धीरे धीरे करके हमको पता भी चल जाता है और हम उससे हमारी सब्जियां निकलने लगती हैं, हार्वेस्ट होने लगती है। मेरे यहाँ धनिया में उगती ही नहीं थी, लेकिन अभी इस बार मुझको बहुत ही खुशी है। बहुत सारे धनिया मैंने जहाँ भी डाले धनिया उग गया। कुछ तो इसके खाद का प्रभाव है, कुछ बीज भी हमको अच्छा मिल गया। और इस तरह से, नहीं तो बहुत पहले मैं कोशिश करती थी कि धनिया उग जाए, लेकिन धनिया नहीं उगता था। कहीं एक आध पत्ते निकल जाते थे, बाकी इस तरह से धनिया नहीं उगता था। लेकिन 2 बार से मेरे धनिया अच्छे उगते हैं और इस बार भी बहुत अच्छा, मैंने कहीं भी गमले में डाल दिया धनिया तो उगा हुआ है। ये नीचे का गार्डन मेरा है, हालांकि ऊपर ये ज़मीन में नहीं है। ये देखिए, ये ज़मीन से उठा करके मैंने बनाया हुआ है ये। और 3 बाई ये कितना है, 7-8 है लगभग, 3 बाई 7-8 की एक क्यारी है जो बनाया हुआ है मैंने। अब मैंने देखिए, मेरे पास गमले बहुत कम है। मैंने वो जो ग्रोसरी के सामान लाए जाते हैं, उनमें मैंने लगा रखे हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं इनको बड़े गमलों में शिफ्ट कर दूँगी। तो जैसी अपनी आवश्यकता होती है वैसे ही हमको काम करना चाहिए। और एक ये देखिए, मेरे पास 3-4 प्रकार की लीफी वेजिटेबल है। एक तो बथुआ तो देसी है जो उग जाता है। इस बार थोड़ा सा कम हुआ था, जिस चीज़ का मैं वीडियो बना देती हूँ वो थोड़ा सा कम हो जाता है। पिछली बार हमारे बहुत सारे ये बथुआ उगे हुए थे, इस बार कम होता है। और मैंने केरमू इसको कहते हैं, ये नारी साग कहते हैं, केरमू बहुत सारा इसका नाम है। तो ये क्या है, पानी की अधिक मात्रा होती है वहाँ पर ये उगता है। तो मैंने यहाँ भी बोए थे, इस लाइन से बोए थे, लेकिन कहीं कहीं ही उगा है। तो ये गर्मी में भी ये पुदीने के जैसे खूब बढ़ता है। तो इसकी भी सब्जी होती है, पालक है, लाल भाजी है। जो आप मेरे अगर देखते होंगे मेरा चैनल, तो उसमें आपको मेरे लाल भाजी भी दिखाई देगी। तो लाल भाजी हालांकि राजस्थान में हमारे यहाँ कम खाया जाता है, लेकिन हम उगाते हैं और खाते भी हैं। अच्छी रहती है, पौष्टिक रहती है, और आपको भी उगाना चाहिए, खाना चाहिए। लोग अपने यहाँ तो ड्रैगन फ्रूट नहीं उगता था, लेकिन अब ड्रैगन भी उगा रहे हैं। अनार नहीं उगता था, अनार भी उगा रहे हैं। बहुत सारी जो ऐसे मौसमी उगा रहे हैं, लेकिन जबकि हमारे यहाँ मौसमी उगाने का नहीं है, तो भी
उगा रहे हैं। मेरे छत पर शहतूत लगा हुआ है। कौन कहता है कि राजस्थान में शहतूत लगेगा, लेकिन है मेरे छत पर खूब फरे हुए हैं, फल लग रहे हैं, अभी पके नहीं, कुछ तो पक रहे हैं और कुछ बढ़ रहे हैं। तो जैसा भी होगा आपको बताऊंगी अगले वीडियो में, मेरे शहतूत दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे लगे हुए हैं। तो मैं हार्वेस्ट भी करती जा रही हूँ, आपसे बातें भी करती जा रही हूँ। अब विशेषतर धनिया मुझको मैंने एक साथ काटते हैं तो ठीक रहता है, बढ़ता है। और फिर इतना सारा फिर बढ़ने के इसको और बढ़ाना है तो धनिया को मैं रख लूँगी, स्टोर कर लूँगी। तो जैसे 2-3-4 दिन चलेगा तब तक दूसरी इसके बढ़ जाएगी। तो सबसे अच्छी धनिया इस बार हमें हार्वेस्ट करने को मिली है। तो गाइस अभी मैंने थोड़ा सा हार्वेस्ट किया, मेरे किचन में थोड़ा सा काम हो गया इसलिए मैं चली गई थी। तो अभी देखिए पालक भी मैं 2 दिन बाद में एक साथ हार्वेस्ट करूँ, थोड़ा थोड़ा जितना हमको चाहिए उतना हार्वेस्ट करते हैं और फिर बढ़ता रहता है आगे। तो बाद में देखूँगी मैं, पालक तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ता रहता है, ऐसे एक साथ हार्वेस्ट कर लेंगे। और धनिया हमको आज हार्वेस्ट करना ज़रूरी है एक साथ, फिर इनके बढ़ने के लिए। तो मैं इनको हार्वेस्ट करूँगी। ये केरमू भाजी जिसको केरमू कहते हैं, नारी साग। ये देखिए पहले ये साग है ना, नाला वगैरह होता था ना, तो उसमें होते थे, लेकिन अब इसके बीज भी आते हैं। तो अब हम अपने टेरेस पर भी उगा सकते हैं। बहुत गुणकारी है, इसकी सब्जी होती है ये, मतलब प्लांट इसका बहुत गुणकारी, इसकी सब्जी बना के खाते हैं तो हमको इसके लिए बहुत ही फ़ायदा रहता है। तो ये उगे हुए हैं 3-4, एक देखिए। तो ये मैं धनिया निकाल लूँगी तो ये आराम से बढ़ेंगे। तो धनिया भी होती रहेगी। धनिया का देखिए कितना समय तक चलता है मेरे ये धनिया। तो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए, ज़रूर ही कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब का मतलब आप अगर मतलब हिंदी आपका वो है तो सदस्यता जोड़ें, आपके उसमें हिंदी का किया हुआ है तो सदस्यता ग्रहण करें ऐसा आता है, तो आप उसको उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आप मेरे चैनल के सदस्य हो जाएंगे। जो भी मैं वीडियो डालूँगी तो आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और नहीं भी अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स करके मुझको बताइए कि मेरे गार्डन में ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, इसको ऐसे लगाना था, इस तरह से करना था, मुझको आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो गाइस मैं वीडियो बहुत बड़ा नहीं करूँगी, तो मैं रखती हूँ। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।